स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण का कारण क्या था? तो क्या कारण था? भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, होम तथा डफरिन के प्रयास, भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयत्न। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, होम तथा डफरिन के प्रयास से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब इसका वर्तमान में क्या नाम है ये भी बताइएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल, अरविंद घोष, मिंटो धृत, डिजरायली। तो किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। इस चीज को आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय की पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? सर विलियम वेडरबर्ड ने, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था और लॉर्ड कर्जन का भी जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? क्रांतिकारियों के, उदारवादियों के, उग्रवादियों के, आतंकवादियों के। तो प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो याद रखिएगा, उदारवादियों का था। ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा रोम रोम राजभक्त है, ये किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। हमारा रोम रोम राजभक्त यह किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो याद रखिएगा, हमारा रोम रोम राजभक्त है, ये जो है ये किसने कहा था? ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, शस्त्र निर्माण हेतु कारखानों का निर्माण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? तो याद रखिएगा, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो निष्क्रिय विरोध जो है ये इसके जनक कौन है? तो याद रखिएगा, अरविंद घोष है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि असहयोग आंदोलन ये किसके द्वारा चलाया गया था और कब चलाया गया था? और अहमदाबाद मिल ये किसके द्वारा चलाया गया था और कौन से सन में चलाया गया था? और नमक सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा और कब चलाया गया था? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना देख सके और ना विचार ही। यह व्यक्त जो है किससे संबंधित है? गांधीवादी, उग्रवादी, उदारवादी या क्रांतिवादी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर उदारवादी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। यह व्यक्त किसके बारे में? उग्रवादी, उदारवादी, गांधीवादी, क्रांतिवादी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है उदारवादी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वाधीनता संघर्ष, 1905 में
रूस पर जापान की विजय, 1917 की रूसी क्रांति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 1905 में रूस पर जापान का विजय। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस मन से स्वराज शब्द, कांग्रेस मन से स्वराज शब्द का उद्देश्य कब हुआ था? 1905, 1906, 1907, 1916। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो कांग्रेस मन से स्वराज शब्द का उद्देश्य कब हुआ था? तो इस शब्द का जो उद्देश्य है 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? 1905, 1907, 1906, 1916। तो कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? तो याद रखिएगा 1907 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या शिवाजी महादेव गोविंद रानडे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? तो केसरी और मराठा जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने निकाले थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका था? लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह। तो यह कथन किसका था? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू ही धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। ये जो कथन है ये अरविंद घोष का है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। याद रखिएगा ये कथन किसका है? अरविंद घोष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, लगभग अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? एनी बेसेंट और महात्मा गांधी, एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट गोविंद रानडे या एनी बेसेंट जवाहरलाल नेहरू? तो सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक जो है ये होम रूल आंदोलन के संचालक थे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? केसरी और मराठा, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, नेशनल, हेराल्ड तथा हिंदू, नवभारत टाइम्स तथा पेट्रियट। तो होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? तो न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है? ए ओ हुम, सर विलियम्स वेडरबर्न, श्रीमती एनी बेसेंट, लॉर्ड डफरिन। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, श्रीमती एनी बेसेंट। ए ओ हुम ने ये जो थे ये कांग्रेस के संस्थापक थे। इस चीज को आप याद रखिएगा, जो ए ओ हुम है ये कांग्रेस के संस्थापक थे और इनके कार्यकाल में गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 ईस्वी में हुई थी। इस चीज को आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता, खलीफा के पक्ष में आंदोलन, सरकार के खिलाफत करना, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। तो खिलाफत आंदोलन की सबसे कमजोरी क्या थी? तो इसकी जो कमजोरी थी धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर समिति कब नियुक्त की गई थी? देश शासन प्रणाली के क्रियान्वयन की जांच करने के, खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने, भंग को रद्द करने के लिए। तो हंटर समिति कब नियुक्त की गई थी? तो याद रखिएगा जो हंटर समिति है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर समिति नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। इस चीज को आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और राजस्थान की राजधानी जयपुर
उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इसके अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे। असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया। अब कांग्रेस का ध्येय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना है। इससे भारत के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव होता है। तो दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? तो याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष थे वो वी राघवाचारी थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया। कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया। तो असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इसका जो सर्वाधिक महत्व है वो इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? राजनीति शून्यता, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना, सरकार का दबाव डालना, कांग्रेस की असफलता। तो स्वराज पार्टी की स्थापना का जो प्रमुख कारण है ये असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, कस्तूरी रंगन अय्यर, या फिर मोतीलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर अंसारी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है पंडित मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम शेर को उसकी मांद पर पराजित करेंगे। यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू का, चित्तरंजन दास का, कस्तूरी रंगा अय्यर ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। यह किसने कहा था? हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा ये जो है चित्तरंजन दास ने कहा था। किसने कहा था? हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा था? चित्तरंजन दास ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, कस्तूरी रंगन अय्यर। तो कथन किसका है? तो ये जो कथन है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी का है। इस चीज को आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। तो ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये जो कथन है ये चित्तरंजन दास का है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? इकबाल, रहमत अली जिन्ना, या लॉर्ड मिंटो। तो आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1906, 1916, 1905। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके संस्थापक, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राजा राम मोहन राय ने इस पत्र को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था और कब किया था? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने कब किया था। अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, रायडा। तो सत्याग्रह जो है इन्होंने कहां से प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा इन्होंने चंपारण से प्रारंभ किया गया था। और कब प्रारंभ किया गया था ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1900 इसके आगे है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, या दक्षिणी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसने लिखी है? बी एन राव, सी राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन, वीपी मेनन। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कृष्ण मेनन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? शासन को सुविधा पूर्वक चलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रशासनिक पुनर्गठन। तो बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा जो बंग भंग का जो सही उद्देश्य था वो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब की तुलना से की जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। तो उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो याद रखिएगा यह लॉर्ड कर्जन का ही योगदान है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? लॉर्ड हार्डिंग की उदार नीति, बंग विच्छेद का अंत, राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बंग विच्छेद का अंत, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? वर्धा, नागपुर, कलकत्ता, हरिपुर। तो बताइए इसका आंसर। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो बैठक है ये जो कहाँ पे पारित हुआ था? तो याद रखिएगा ये वर्धा में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? तो वर्धा की बैठक में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ पे रखा गया था? अहमदाबाद, अहमदनगर, लखनऊ, पूना, वर्धा। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो याद रखिएगा गांधी जी को पूना में रखा गया था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेज का घृणास्पद व्यवहार, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति या मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का जो सर्वाधिक कारण था, सर्वाधिक मुख्य कारण था वो क्या था? तो याद रखिएगा विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 की चोरी चोरा की घटना में कौन मारे गए थे? किसान, मजदूर, पुलिस, विद्यार्थी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। 1922 की चोरी चोरा की घटना में कौन मारे गए थे? तो याद रखिएगा पुलिस मारे गए थे। ये चोरी चोरा की जो घटना ये कहाँ पर हुई थी ये भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? अमानुषिक ब्रिटिश राज को बदलना, पूर्ण स्वतंत्रता, नमक कानून को तोड़ना, 11 सूत्री मांग पर जोर देना। तो दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? तो इसका जो मुख्य जो ध्येय था वो नमक कानून को तोड़ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कामागाटा मारू क्या है? ये पुस्तक है, जहाज है, नगर का नाम है या क्रांतिकारी का नाम है? तो याद रखिएगा कामागाटा मारू जो है एक जहाज का नाम है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी? जनरल करियप्पा ने, सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनवाई थी? तो याद रखिएगा जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट है वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? भील विद्रोह को, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह को, विष्णुपुर तथा भीर विद्रोह को या सन्यासी विद्रोह को? तो याद रखिएगा किस विद्रोह को? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? बेंगलोर में, मद्रास में,
मछलीपट्टनम में या सूरत में? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो याद रखिएगा ये सूरत में अनुमति मिली थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे एक उसके मित्र ने धोखा दिया था और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुनियों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिंटन। तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। और कमेंट बॉक्स में बताएं इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।